Are you confused about your relationship? Is this love or this trauma? So अगर आप लोगों के रिलेशनशिप में कंफ्यूज हो कि आप लोगों के लाइफ में सही पार्टनर है कि नहीं, आप टॉक्सिक रिलेशनशिप पे हो या फिर सोलमेट रिलेशनशिप पे हो, तो आज ये वीडियो आपके लिए है। तो पूरा वीडियो को देखिए। जिनके लाइफ में भी ट्रॉमा चल रहा है रिलेटेड टू रिलेशनशिप लेके, तो मैं हूँ आप लोगों की हेल्प करने के लिए। मेरे बारे में कुछ मैं बता दूं। आई एम मौसमी चक्रवर्ती, एज अ होलिस्टिक हीलर, एज अ लाइफ कोच एंड एज अ काउंसलर। कांटेक्ट करना चाहते हो या फिर हील करना चाहते हो तो डेफिनेटली मेरे से आप कमेंट पे लिख सकते हो कि यस आई एम इंटरेस्टेड। ठीक है, हीलिंग लेने के लिए आप लिख सकते हो। तो डेफिनेटली मैं हूँ आप लोगों को हेल्प करने के लिए। तो चलिए आगे मैं स्टार्ट करूंगी। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आप लोगों के लिए मैं और भी अच्छा वीडियो ला सकूं। तो चलिए, तो देखिए क्या होता है, हम लोग लाइफ में ना बहुत सारा ऐसा सिचुएशन से गुजर जाते हैं कि हम लोगों को पता नहीं चलता है कि हम लोग कौन सा रिलेशनशिप में है। ये रिलेशन मेरे लिए सही है कि नहीं है, ये रिलेशनशिप में मेरे को आगे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हम लोग बहुत सारा चीज में कंफ्यूज रहते हैं ऑल टाइम और ओवर थिंकिंग करते रहते हैं। तो इसके लिए मैं कुछ आप लोगों को पॉइंट वाइज शेयर करूंगी कि आप लोगों को पता चलेगा कि रिलेशनशिप कैसे आपको समझ में आएगा कि यस इस रिलेशनशिप है टॉक्सिक एंड इस रिलेशनशिप है सोलमेट या फिर नॉर्मल रिलेशनशिप, या फिर हम लोगों के लाइफ में ये रिलेशनशिप हम लोगों को हेल्पफुली आगे लेके जाएगा या फिर ग्रो करवाएगा आगे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉक्सिक रिलेशनशिप का जो सिम्टम है वो मैं आप लोगों के साथ बता रही हूँ। तो टॉक्सिक रिलेशनशिप पे क्या होता है, टॉक्सिक रिलेशनशिप पे आप देखना ऑल टाइम आप लोग इमोशनली कंफ्यूज रहोगे। ठीक है, ऑल टाइम आपको फील होगा, आपका जो भी आप काम करते हो, जो भी चीज में आप फोकस करते हो, ऑल टाइम आपको कहीं ना फील लगेगा कि ये चीज सही है, ये सही है तो, या फिर ये चीज गलत है, मेरे को फिर से सोचना बैठ जाओगे, ओवर थिंकिंग करोगे, स्लीप इशू आ जाएगा, रात भर टेंशन करोगे। तो ये अगर सिम्टम है आप लोगों में, ऑल टाइम आपका रिलेशनशिप को लेके आप कंफ्यूज रह रहे हो, आपका पार्टनर को लेके आप कंफ्यूज रह रहे हो कि ये पार्टनर सही है कि नहीं है, हर चीज में उसका हर एक बात पे आपको कंफ्यूजन आ रहा है, तो फिर दिस पार्टनर इज नॉट गुड फॉर यू। सेकेंड क्या है, आपका पार्टनर अगर आपको कंटिन्यूअसली कंट्रोल और मैनिपुलेट करता है, मतलब कुछ भी चीज हो गया तो आपको वो क्या करेगा कि जो नहीं मैं बोल रही हूँ वो सही है। ठीक है, मतलब लॉजिकली एक होता है चीज की, लॉजिकली आपको समझाए, ये बोले कि देखो ये चीज ये नहीं है, ये चीज अगर ऐसा करोगे तो ये सही है, वो अलग बात हो गया। ठीक है, मैं उस बात के बारे में नहीं बात कर रही हूँ, मैं बता रही हूँ कि ऑल टाइम आपको मैनिपुलेट करने के लिए कोशिश, मतलब आपको दिमाग को लेके वो खेल रहा है। कहीं ना कहीं जगह पे उसको लग रहा है कि भाई मतलब वो जैसा बोलेगा वैसा होगा। अगर ऐसा प्रॉब्लम है तो सोचने वाली बात है, ये आपका टॉक्सिक रिलेशनशिप है। ऑल टाइम देखना, जो भी आप काम करने जाओ आपको रोकता है, टोकता है, ये मत करो, वो मत करो, यहाँ पे मत जाओ, वहां पे मत जाओ। अरे अगर ऐसा सिनेरियो है तो फिर अगर ऑल टाइम देखना कि आपका पार्टनर जो भी आप काम कर रहे हो, आपका पार्टनर कहीं ना कहीं जगह पे आपको ब्लेमिंग करता है, खुद गलत करता है और ब्लेमिंग आपको कर देता है कि आपके लिए ये नहीं हुआ, आपके लिए वो नहीं हुआ, आपके लिए ये सिनेरियो है। अगर ऐसा सिनेरियो है तो वहां से दूर भाग जाओ, ये पार्टनर आपके लिए सही नहीं है। टोटली टॉक्सिक पर्सन है ये, और ये टॉक्सिक पर्सन के साथ आप ज्यादा दिन तक कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। ज्यादातर लड़के लोग ये सब चीज करते हैं। ठीक है, लड़की लोग में चीज में टॉक्सिसिटी बहुत कम पाया जाता है, लेकिन फिर भी होती है, कोई लड़की भी होती है, लेकिन ज्यादातर लड़का लोग ऐसा करता है। ठीक है, तो ऐसा अगर होता है सिनेरियो तो सोच लो। ठीक है, और एक चीज होती है कि बहुत ज्यादा आपको डाउट कर रहा है, आप जो भी चीज कर रहे हो उसको आप लॉयल हो, उसके साथ लॉयलिटी आप रख रहे हो, उसको बता रहे हो, लेकिन फिर भी बंदा आपको डाउट करता जा रहा है, बंदा या बंदी व्हाटएवर डाउट कर रहा है, कंटिन्यूअसली डाउट कर रहा है। डाउट करने का कोई जगह नहीं है, प्रूवन है उसके सामने पे, फिर भी डाउट कर। देखो डाउट करने का रीजन होता है, अगर आप दूर कहीं हो, आपको नहीं मिल रहा है, सामने पे प्रॉब्लम हो रहा है,
तो सिनेरियो ठीक है, उसके बाद वो जगह पे सही है। लेकिन जहाँ पे भी देख रहे सामने पे है सिनेरियो सही है, फिर भी वो डाउट कर रहा है, तो मतलब प्रॉब्लम है। तो अगर ऐसा सिनेरियो है तो वो सोचने वाली बात है, ठीक है। तो ये चीज थर्ड पॉइंट क्या आ गया, नो रिस्पेक्ट फॉर बाउंड्रीज। कुछ भी रेस्पेक्ट नहीं है, आपको रेस्पेक्ट नहीं करता है, आपका बातों को वैल्यू नहीं देता है। आप जो भी काम करते हो उसको डिसरेस्पेक्ट कर देता है, आपको बोलता है आपको कुछ पता ही नहीं है। मतलब आपका जो वैल्यू है रिलेशनशिप पे जीरो। अगर आपको फील हो रहा है कि आप जहाँ पे जिस रिलेशनशिप पे हो उसका वैल्यू कुछ नहीं है, उसका वैल्यू है सिर्फ जीरो, तो वहां से हट जाओ। ये रिलेशन आपको आगे लेके नहीं जाएगा, ये रिलेशन आपके लिए सही नहीं है। देखो हर चीज में क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, पार्टनर का वैल्यू देते हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं कि भाई पार्टनर है तो पार्टनर को वैल्यू देना जरूरी होता है, हम लोग वैल्यू देते हैं, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे बातों को कोई वैल्यू ही ना दे। हम उसको प्रायोरिटी दे रहे हैं, फर्स्ट रख रहे हैं, उसको बातों को सुन रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है वो मेरा बात ही नहीं सुनेगा, मेरे को वैल्यू ही नहीं देगा। अगर ऐसा सिनेरियो है तो इस रिलेशनशिप आपका टॉक्सिक है, ये आपका नॉर्मल रिलेशनशिप नहीं है, ये आपको आगे लेके नहीं जाएगा, ये आपको ग्रो नहीं करवाएगा। तो ये सिनेरियो अगर आपके साथ हो रहा है, कंटिन्यूअसली आप फेस कर रहे हो कि कहीं जगह पे, कहीं सिचुएशन, कोई जगह पे भी आपका पार्टनर आपको रेस्पेक्ट नहीं दे रहा है, आपका बात नहीं सुन रहा है, जो भी सिचुएशन है, तो देख लो, ये सोचने वाली बात है। क्योंकि ये ऐसा सिनेरियो अगर अभी है तो ये आगे जाके और भी चीजें खराब रहेंगे। इसका कुछ सिम्टम होता है, कुछ राशियां, कुछ नंबर्स ऐसा टाइप का होता है, तो उसके साथ मैं बाद में डिस्कशन करूंगी कि कौन कौन टाइप का है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो इसमें तो मेरे को डेफिनेटली कमेंट करना कि यू आर इंटरेस्टेड, इसके ऊपर मैं और भी वीडियो बनाऊं, तो और भी डिटेल्स में आप लोगों को गाइडेंस दूंगी, ताकि आप लोगों को, देखो आप लोग जो अभी न्यू रिलेशनशिप पे हो, जो कॉलेज स्टूडेंट हो, जो कॉलेज पास आउट करके सोच रहे हो शादी करेंगे, पार्टनर है, पार्टनर के साथ आगे, तो उन लोगों के लिए ये सबसे बड़ी बात है, पहले जान लो कि आपका पार्टनर आपके लिए सही है कि नहीं है। इसके साथ आप आगे लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप पे जा पाओगे कि नहीं। देखो डाइवर्स अभी जो हो रहा है ना, इसका रीजन यही है कि हम लोगों को समझ में नहीं आता है कि भाई इस पार्टनर के साथ हम लोग आगे रह पाएंगे कि नहीं। हम लोग अभी जोश में आके होश खो देते हैं, तो ऐसा सिनेरियो नहीं करना है, जोश में आके होश नहीं खोना है। रिलेशनशिप में अगर आप लोगों को आगे सच में जाना है तो फिर पहले पॉइंट आउट करो कि मेरा पार्टनर मेरे साथ क्या क्या बिहेवियर कर रहा है, वो पार्टनर क्या मेरे लिए लॉयल है, वो पार्टनर क्या मेरे को रिस्पेक्ट कर रहा है, मेरे बातों को क्या सुन रहा है, मेरे को क्या वैल्यू दे रहा है, मैं क्या एग्जैक्ट वैल्यू मेरे को मिल रहा है। वो सारी चीजों के ऊपर पॉइंट आउट करो। देखो वो पॉइंट आउट करके कि चीजें क्या दिख रहा है। अगर दिख रहा है कि हाँ पार्टनर तुम्हें रिस्पेक्ट कर रहा है, पार्टनर तुम्हें वैल्यू दे रहा है, तब उसके बारे में सोचो। फिर भी बहुत हड़बड़ी में डिसीजन मत लो, क्योंकि ये शादी अगर हो जाता है ना, तब डाइवोर्स होता है, सेपरेशन होता है, तब लड़ाई झमेला, बहुत कुछ कोर्ट कचहरी होता है। उससे अच्छा है कि पहले समझ लो ना, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या है, हाई ड्रामा, लो पीस। कोई पीस नहीं देगा आपको, ठीक है। ऑल टाइम ड्रामा करता रहेगा, कुछ छोटा मोटा चीज हो गया उसको लेकर ड्रामा शुरू हो गया। अगर ऐसा सिनेरियो, फाइट्स हो गया, जलस होगा, छोटा मोटा इनसिक्योरिटी ऑल टाइम रहेगा, इंस्टेबिलिटी रहेगा, कोई भी चीज में स्टेबिलिटी नहीं है, ऑल टाइम इंस्टेबिलिटी, तो भाई ये तो सोलमेट रिलेशनशिप नहीं है, ये टॉक्सिक है, समझ लो। और एक चीज है, आपको लगेगा, अंदर से फील होगा कि कहीं ना कहीं जगह पे मैं सेफ नहीं हूँ, अनसेफ फील होगी आपको कहीं ना कहीं जगह पे लगेगा कि भाई मेरा तो मतलब लग रहा है कि इसके साथ रहूंगी तो मैं खुद ही मर जाऊंगी, या फिर लगेगा भाई मेरे लाइफ में कोई वैल्यू नहीं रहेगा। अगर ऐसा सिनेरियो है तो समझ जाओ, सुधर जाओ, आगे मत बढ़ो, ठीक है। अच्छा, कभी कभी आपको अगर ऐसा फील होता है उसके साथ रिलेशनशिप में कि आपको लगता है कि आपका जो सेल्फ है, खुद का जो सेल्फ है वो कहीं ना कहीं लूज हो जा रहा है, वो कहीं ना कहीं नहीं है। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है तो फिर ये भी यहाँ पे भी
स्टॉप कर देनी जरूरी है कि आपका सेल्फ रिस्पेक्ट या आपका सेल्फ वैल्यू, मैं पहले भी बता रही हूँ कि वो मतलब कहीं ना कहीं लूज हो जा रहा है, कहीं ना कहीं वहाँ पे नहीं है। आपका हैप्पीनेस, आपका फेस में जो पहले स्माइल था, जो हैप्पीनेस थी, वो नहीं है, उसकी जगह पे ऑल टाइम टेंशन, ऑल टाइम फियर, ऑल टाइम सेल्फ डाउट, ये चीजें, तो फिर सुधर जाओ, सुधर जाओ। ठीक है, अभी हम लोग इसके टॉपिक पे, टॉक्सिक पार्टनर के टॉपिक पे बात की। अभी सोलमेट क्या करता है, अगर सोलमेट पार्टनर आप लोग कह रहे हैं उसका साइन क्या है, आपको कैसे पता चलेगा कि हाँ ये पार्टनर मेरे लिए सही है? उसके साथ ना जब आप रहोगे ऑल टाइम सेफ फील करोगे। फर्स्ट पॉइंट, आप इमोशनली सेफ रहोगे, ऑल टाइम इमोशनली सेफ रहोगे, ऑल टाइम आप इमोशनली सिक्योर रहोगे। आपको लगेगा इसमें मेरा दुनिया का शांति है, सुकून है, पीस फील होगा। आप उसके साथ इतना सिक्योर रहोगे कि आप बंद करके उसको ट्रस्ट कर सकते हो कि चाहे जो भी हो जाए, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कुछ फियर नहीं है, कुछ टेंशन नहीं है। एक चीज हो गया। 2 नंबर पॉइंट, म्यूचुअली रिस्पेक्ट रहेगा, मतलब वो जितना आपको रिस्पेक्ट देगा आप भी उसको उतना रिस्पेक्ट दोगे। देखो, रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। अगर आपका पार्टनर आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, देखो आप तो नहीं दे पाओगे ना। अगर कोई आपको गाल पे आके थप्पड़ मारता है तो आप तो एक गाल नहीं है ना, उसको बढ़ा दोगे। ये तो महात्मा गांधी नहीं हो गया ना, नहीं बढ़ा पाओगे ना। तो आप भी उसको अगर थप्पड़ नहीं मारते हो तो दोनों बात तो सुना ही दोगे। तो क्या होगा, रिस्पेक्ट वहां पे नहीं रहता है। तो ये अगर चीज है, सोलमेट अगर रिलेशनशिप रहेगा तो वहां पे म्यूचुअली रिस्पेक्ट रहेगा। आप दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट करोगे, आप दोनों को एक दूसरे को बात को वैल्यू देगो, सुनोगे कि क्या वो बोल रहा है, क्या वो सही है, कि हाँ ये चीज सही है, तो ठीक है तुम जो बोल रहे हो वो चीज सही है, मेरे बात भी, मतलब दोनों के बीच में अलग टाइप का रिस्पेक्ट रहेगा। और सबसे बड़ी बात है क्या, अलग टाइप का बॉन्ड फील होगा। ठीक है, एक बॉन्डिंग फील होगा कि आपको लगेगा कि उसके अलावा आप अधूरे हो। कहीं ना कहीं आपका सोल उसके सोल की तरफ इतना खींचा रहेगा कि आपको लगेगा उसके अलावा आप अधूरे हो, ऐसा फील होगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, ग्रोथ एंड हीलिंग। अगर आप दूसरे को सोलमेट होगा ना तो आपका करियर पे वो आपको सपोर्ट करेगा, आपका पार्टनर। जैसे हम लड़की लोग क्या करते हैं, शादी के बाद हस्बैंड के बारे में सोचते हैं कि हस्बैंड का अच्छा हो जाए, भला हो जाए, उसका और भी ग्रोथ आए। लेकिन आपका पार्टनर जो रहेगा वो आपके लिए सोचेगा कि मेरा बीवी का कुछ पैशन से, कुछ थॉट से, उसका कुछ मतलब वो भी कुछ करनी चाहती है, वो भी उसका कुछ सपना है, कुछ डिजायर है, तो उसके बारे में वो आपको आगे लेके जाएगा, ग्रोथ करवाएगा, आपका खुद का हीलिंग करवाएगा वो, कि ताकि आप आगे बढ़ो। दैट इज द पार्टनर, राइट? तो ऐसा नहीं है कि कोई आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, वैल्यू नहीं दे रहा है, तो वो तो नॉर्मल नहीं है। तो ऐसा टाइप का अगर फील हो रहा है कहीं ना कहीं जगह पे कि आपका जो भी है, आप लगेगा जहां पे भी आप हो, एक दूसरे के हार्ट ना ऑल टाइम कनेक्टेड फील होगा। अगर ऐसा है तो डेफिनेटली ये चीज इसको कंटिन्यू करो, डेफिनेटली। फोर्थ पॉइंट क्या है, कंसिस्टेंसी रहेगा रिलेशनशिप में, और ऑनेस्टी सबसे बड़ी बात है। इतना लॉयल होगा बंदी इतना लॉयल होगा कि आपके अलावा उसके दिल पे किसी की तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा, किसी के बारे में ना वो सोचेगा, किसी को ना वो देखेगा। अगर आग भी पड़ जाएगा ना तो आग घुमा लेगा, सर नीचे कर लेगा। ठीक है, ये होती है ऑनेस्टी। और ये जो रहेगा तो मतलब कोई आपको हाइड नहीं करेगा कुछ भी चीज, ना कुछ छुपाएगा, ना आपसे गेम खेलेगा, ना कुछ भी, आपको लेके एकदम क्लियर कट रहेगा, एकदम क्लियर कट। अगर ऐसा है तो आगे कंटिन्यू करो। ठीक है, अच्छा, आपको आपका पार्टनर जो सोलमेट रहेगा वो आपका जो बेटर वर्जन है ना, हर आदमी का एक बेटर वर्जन होता है, वो आपको निकल के देगा। आपका अंदर का एक बेटर जो पर्सन होता है वो बाहर निकल के देगा, वो उसका काम ही होता है। क्योंकि आप जब बेटर होके निकलोगे और भी आप सेल्फ ग्रोथ करोगे और भी आप आगे जाओगे, आपका एनर्जी लेवल हाई हो जाएगा। ठीक है, आप मोर कॉन्फिडेंट फील करोगे। ठीक है, जो भी काम करोगे कॉन्फिडेंट होके करोगे, जो भी चीज करोगे आगे लेके जाएगा वो चीज। ठीक है, ऐसा टाइप का अगर रिलेशनशिप तो डेफिनेटली इसके लिए आगे बढ़ो। तो मैंने कुछ पॉइंट डाल दिया है, तो आप वो पॉइंट के ऊपर काम करो। तो क्या है, टॉक्सिक पार्टनर क्या है, आपका एनर्जी को ड्रेन कर देता है। सोलमेट पार्टनर क्या है, एक्सपेंड्स योर एनर्जीज। ठीक है, टॉक्सिक क्या है, कंफ्यूजन करता है। सोलमेट क्या है, क्लैरिटी देती है। टॉक्सिक क्या करता है, फियर करता है। सोलमेट क्या करता है, पीस देता है। तो ये सारा चीज अगर है तो डेफिनेटली, तो अगर आप चाहते हो कि हीलिंग लेने के लिए या फिर कुछ प्रॉब्लम है मेरे से शेयर करने के लिए, डेफिनेटली मैं हूँ।
थैंक यू, बाय बाय।